तुम्हारा? सैयद सोहेल। सैयद सोहेल। सोहेल, ये जो मुमरा पुलिस ने जो रफ़ीक कामदार जो यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार है उनको पिछले दिनों तड़ीपार का नोटिस दिया है और जिसको लेके शहर के लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। आप भी यहाँ पे खड़े हुए अपने हाथ के अंदर मतलब एक पोस्टर है जिस पे लिखा हुआ है कि मैं रफ़ीक कामदार, मुझे भी तड़ीपार करो। तो यहाँ खड़े रहने का क्या मकसद है और ये जो पुलिस ने कार्रवाई की है इसे कहाँ तक आप सही ठहराते हैं? पुलिस ने जो कार्रवाई की है इसको तो मैं कोई हद तक सही नहीं ठहराता। कोई हद तक तो मैं सही नहीं ठहराता। मैं जब तक रफ़ीक कामदार जी के साथ खड़ा हूँ, जब तक ये लड़ाई चलेगी, आज जितने आगे तक चलेगी तब तक मैं और मेरी टीम, हमारी पूरी टीम खड़ी है रफ़ीक कामदार के साथ। जो कि ये हुआ है जो बहुत गलत हुआ है। आज की तारीख में आप मुमरा चौकी चले जाओ, हम आवाम चले जावे चौकी केस करने के लिए किसी पे या कोई एफआईआर करने के लिए, तो हमारी कंप्लेंट नहीं ली जाती। क्यों नहीं ली जाती? हमारे पास कुछ है ही नहीं, ना हमारे पास कुछ सपोर्ट है, ना हमारे पास कुछ है। अगर वही जगह पे हम किसी ऊंचे इंसान को लेके चले जावे, कोई पॉलिटिकल को लेके चले जावे या किसी को भी लेके चले जावे तो फट से कंप्लेंट हो जाती है। ऐसा क्यों? आवाम, आप गरीब जनता की बात नहीं सुनते, आप गरीब आवाम की बात नहीं सुनते। ये खड़े रहने का सिर्फ एक ही मकसद है, क्या गरीब जनता, गरीब आवाम की बात रफ़ीक चाचू हर जगह पर अपने न्यूज़ के माध्यम से पहुंचाते हैं। और जो उन्होंने पुलिस वालों के खिलाफ जो वीडियो पोस्ट की थी, ये उसके लिए चाचू को तड़ीपार होने का नोटिस दिया हुआ है। तो ये बहुत 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 गलत है। आखिर रफ़ीक कामदार का क्या ऐसा गुनाह उन्होंने किया कि जो उन्हें तड़ीपार किया गया? कुछ गुनाह नहीं है। क्या वो हिस्ट्री सीटर है? अगर सच दिखाना ही गुनाह है तो ये गुनाह हम भी लेने तैयार है। हमको भी दे दो। मैं रफ़ीक कामदार, मुझे भी कर दो तड़ीपार, हमारी पूरी टीम को कर दो। अगर ये सच दिखाना, सच बोलना गुनाह है तो हम लोगों को भी कर दो। तो आप पूरी तरीके से रफ़ीक कामदार के समर्थन में? हाँ जी, बिल्कुल पूरी तरीके से। बाकी जो टपा के लिए मैं नहीं हूँ, मैं एक सत्यवादी औरत हूँ। ये मेरी आवाज़ है, ना तो मैं पेट्रोल लेके बम्बई मंत्रालय जाके ना, मेरे को तो मरना है, 62 के भी कहाँ जीने का है, मगर मैं खत्म हो जाऊंगी जिंदगी भर। पुलिस तुम लोग की बात नहीं। मुन्नी, आप आखिर रफ़ीक कामदार जो यहाँ के सीनियर पत्रकार है उन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह किया जो पुलिस ने उन्हें तड़ीपार कर दिया? वो ये गुनाह किए, सच्चाई की आवाज उठाए, नशा बंद करने का। क्या नशा बिकता है ये मेरे आंखों से मैं देखती हूँ। मेरे साथ 2 पुलिस वाला आओ, मेरे बाप मेरा बेटा बन के देखो कितना पड़ा के दूंगी। मतलब आपका कहने का मतलब है कि पुलिस को सब मालूम है कि नशा कहाँ बिकता है, उसके बावजूद भी वो कार्रवाई नहीं करती है? पुलिस लोगों को मालूम होता है, वो लोग करते हैं, लेकिन कहता चाय का केटली गरम, टोपा टपारा लोग एक दूसरे के साथ देते हैं। पुलिस की भी वो नहीं है, मगर पुलिस का काम है पकड़ के बंद करो, और जो अच्छा करता उसको दे देने का तड़ीपार। अरे बाप रे, आप रफ़ीक चाचू को तड़ीपार किए जाने पर नाराज हो? नाराज? अरे बाप रे, तो ये काय के लिए हो? ऐसे मेरा फोटो मुमरा में सबके दिलो दिमाग में है, ये लेके मैंने हो। नाराज बोलेंगे तो गुस्सा आ रहा है, देखो पसीना आ रहा है गुस्से से। अभी कोई बहुत बड़ा टोपा दिया तो अभी उसको बराबर कर दूंगी। अल्लाह के वास्ते बड़े साहब लोग, कमिश्नर, एसीपी, डीसीपी, प्रधानमंत्री, नशे का कोई मंत्री होगा उसको बोलो कि ये सब के लिए आप बंद कराओ। क्या नशा बिकता है, बाप रे बाप। मैं अच्छी मुमरा दिन पर भटकती आत्मा घूमती हूँ, मेरे पास आओ, मैं मेरी पकड़ के मैं पुलिस की उंगली पकड़ के दिखाती हूँ नशा कहाँ का बिकता है। मुन्निया भाई, एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि ये जो नोटिस मिला है तड़ीपार का, इसमें 5 दिनों का उन्हें समय दिया गया है कि वो उसका जवाब दे। अगर मान लो 5 दिन के बाद वाकई में रफ़ीक कामदार को शहर से तड़ीपार कर दिया जाता है तो उसके बाद आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? ये अभी इतना सी है, अभी छोटा पेपर है, छोटा बैनर है, बड़ा बैनर निकालेंगे, बड़ी आवाज उठाएंगे। अभी पुलिस तो का मान है कि इसमें करके इतना करेंगे, बड़ा करेंगे। और पहली बात, हम लोग रफ़ीक को ऐसे जाने देंगे नहीं। अच्छा, अल्लाह के वास्ते ये सब खत्म करो। मेरे बड़े साहब लोग, एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर साहब, जो भी आप लोग बड़े हो, थोड़ा ध्यान दो। ऐसा कहता यार, मैं तो पहली बार देख रही इतनी उम्र में कि जो आवाज़ उठाया, पेपर में दिया नशे के बारे में, तो तड़ीपार का पेपर। और साला भी मेरे मुंह में इतनी गंदी गंदी गाली है, इतना नशा बेच ले, ये क्या बात हो गई है? अभी तुम मेरे पास कैमरा वाला फोटो नहीं, मोबाइल दुनिया का बिक रहा है। तुम लोग कहाँ है? क्या मुमरा वालों से तुम लोगों को ठसन है क्या? हाँ, सारे पूरे देश के मुमरा में आके रह रहे, तुम लोग मुमरा से ठसन है जो ऐसा करते? सर गलत है। आप लोग हम लोग इज्जत करते पुलिस की। मैं हिंदुस्तान में 3 लोग की रिस्पेक्ट करती हूँ, मिलिट्री, किसान और पुलिस। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग इतना सताएंगे।
भाई आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी यहाँ पे खड़े हैं रफ़ीक कामदार का पोस्टर लेके, तो जिस तरीके से पुलिस ने रफ़ीक कामदार को तड़ी पार का नोटिस दिया है उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? रफ़ीक कामदार को जो नोटिस दिया है वो सबसे गलत है। सबसे पहला तो जो नशा करता है उसको तड़ी पार का नोटिस देना चाहिए। वो देखो तड़ी पार का नोटिस उनको एक नहीं बात दिया बोले जाता तो, वो देखो उसका हम लोग उसका मीडिया में बोल रहे उसके लिए आंदोलन कर रहे रफ़ीक कामगार के लिए। वो देखो समाज सेवा कर रहा है। वो देखो उसका लफड़ा है और वो पब्लिक को संभाल रहा है, पब्लिक को कर रहा है। तो यही साफ दिखता नहीं क्या? वो देखो ट्रैफिक हटा रहा है। एक मिनट आप कुछ बोल रहे थे। ये जो नोटिस दिया गया वो सबसे गलत है। हाँ, बेहतर तो सबसे पहला तो जो नशा करता है उसको तड़ी पार का नोटिस देके मुमरा से भगा देना चाहिए। और जो पुलिस कार्रवाई कर रही है वो गलत है। मीडिया के ऊपर कार्रवाई करने का मतलब नशा वालों के खिलाफ कार्रवाई करो, नशा के कारोबार जो करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करो तो कुछ काम होगा। नहीं तो ये बार बार मीडिया की आवाज़ उठाते रहेगी, सबको नोटिस देते रहेंगे और सब मीडिया ख़त्म हो जाएगी। हमें मीडिया भी चाहिए, हमें रफ़ीक कामदार भी चाहिए। और ये जो नशा करने वाले उनको तड़ी पार करके उनको बाहर निकाल दिए। आसिफ भाई, मुमरा कौसा शहर की जो कानून व्यवस्था है वो काफ़ी बिगड़ी हुई है और शहर के अंदर ड्रग्स का कारोबार हो रहा है, जिसको लेके यहाँ के सीनियर पत्रकार रफ़ीक कामदार ने आवाज़ उठाई थी, कुछ खबरें दिखाई थी। उसको लेके मुमरा पुलिस स्टेशन ने उन्हें जो तड़ी पार का नोटिस दिया है और जिसके खिलाफ शहर के अंदर लोगों में काफ़ी आक्रोश है। आप लोग भी यहाँ पे खड़े हैं उनके समर्थन में रफ़ीक कामदार के, तो क्या कहना चाहोगे? मुमरा पुलिस ने जो कार्रवाई की है, जो तड़ी पार का उन्हें नोटिस दिया है, उस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा आपके चैनल के माध्यम से मेरा यही कहना है कि अगर ऐसे सच्चे सहाफ़ी रफ़ीक कामदार एचआर न्यूज़ के संपादक के साथ में अगर इस तरीके से अगर व्यवहार किया जा रहा है तो मतलब मुमरा कौसा की आवाम के हक की आवाज़ को दबाया जा रहा है। अगर ड्रग्स के खिलाफ आवाज़ उठाना कानूनन जुर्म है तो हम लोग ये जुर्म करते रहेंगे, रफ़ीक कामदार का साथ हम लोग देते रहेंगे। ड्रग्स के खिलाफ ही नहीं, हम लोग मुमरा कौसा के अंदर जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ होती है, जितने कामों के खिलाफ रफ़ीक भाई आवाज़ उठाते हैं, हम सभी लोग उनके साथ हैं। तो रफ़ीक कामदार एक पत्रकार है, ना वो गैंगस्टर है, ना कोई बहुत बड़े हिस्ट्री शीटर है, उसके बावजूद भी उन्हें तड़ी पार का नोटिस दिया जाता है। तो ये कहाँ तक का पुलिस की कार्रवाई को आप उचित मानते हैं? देखो, पुलिस की कार्रवाई को हम लोग, मैं सभी पुलिस वालों को तो बुरा नहीं बोल सकता, लेकिन सीपी साहब को आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि सीपी साहब, मुमरा कौसा के अंदर 90% केसेस जो होते हैं वो झूठे होते हैं। आपको इस चीज़ के ऊपर खास नज़र बनानी पड़ेगी कि किसी भी बेगुनाह के ऊपर किसी किस्म का झूठा अपराध दर्ज ना हो। और ये आज से नहीं चला रहा है सर, ये पॉलिटिकल दबाव के अंदर मुमरा पुलिस स्टेशन में काफ़ी लोगों के ऊपर झूठे केसेस दर्ज हुए हैं, हम पर भी हुए हैं। हमने इसको बखूबी इसको टैकल किया, हमने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है। हमारा आपके सामने हमारी बात यही रखने का हमारा एक मेन मंसूबा था कि मुमरा कौसा के अंदर जितना ड्रग इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है ये शायद ही और किसी शहर में हो रही है सर, लेकिन इसके खिलाफ पुलिस एक्शन में ना आते हुए में इस तरीके से अगर एक्शन लेगी, किसी सच्ची आवाज़ उठाने वाले की आवाज़ को दबाया जाएगा तो मतलब इस शहर का कोई भी इस शहर का कोई एक आम इंसान भी सच के खिलाफ खड़ा नहीं होगा। मतलब आप भी मानते हैं कि पुलिस जो है वो सच की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है? मैं पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ पुलिस वाले ऐसे हैं जिस तरीके से रफ़ीक कामदार साहब ने अपने चैनल के माध्यम से ये चीज़ को उजागर किया पुलिस वालों के सामने कि 2 किलो माल पकड़ा गया लेकिन इसकी खाना पूरी नहीं की गई, तो ये 2 किलो माल किस लिए रखा गया था? क्या किसी सच्चे आदमी के ऊपर ये माल डाल करके उसको फंसाने की साजिश रची जा रही थी? ये सीपी साहब से मैं सवाल करता हूँ, सीपी साहब आप बताइए कि ये जो 2 किलो माल रखा गया था जिसकी खाना पूरी नहीं हुई, इसकी लिखत पढ़त नहीं हुई, तो ये किस वजह से, किस मकसद से रखा गया था? और इसके खिलाफ अगर रफ़ीक कामदार ने आवाज़ उठाया तो रफ़ीक कामदार कहाँ गलत हो गया? उसने तो लोगों के सामने इसको उजागर किया कि 2 किलो माल पकड़ा गया था लेकिन इसकी लिखत पढ़त खाना पूरी नहीं की गई। तो क्या रफ़ीक कामदार गुनाहगार है? अगर रफ़ीक कामदार गुनाहगार है तो हम आवाम भी गुनाहगार है, हम भी हमेशा इस गलत कामों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। यूसुफ भाई, क्या कहना चाहेंगे? मुमरा पुलिस ने जो यहाँ के जो सीनियर पत्रकार है रफ़ीक कामदार, उनको तड़ी पार का जो नोटिस दिया है उस बारे में आपका क्या कहना है? वो मुमरा पुलिस स्टेशन ने जो तड़ी पार का नोटिस दिया रफ़ीक कामदार को, वो अपनी गलती छुपाने के लिए दिया है। उनके खिलाफ जो आज रफ़ीक भाई ने जो पुल के सामने आके नशा खलास करने के लिए जो मुहिम चढ़ा हुआ था, तो उसमें पूरा का पूरा मुमरा पुलिस स्टेशन का हाथ है नशा को बढ़ावा देने के लिए। देखिए, अपनी गलती छुपाने के लिए आज रफ़ीक कामदार को तड़ी पार कर रही है, कल मुझे तड़ी पार करेगी, मैं भी आवाज़ उठाऊँगा, कल आपको भी करेगी। इसलिए आज हम सब उनके साथ में
कि ये गलत हो रहा है। नशा का कारोबार बंद होना चाहिए, जो इलीगल एक्टिविटी चालू है, इलीगल बांधकाम वगैरह, वो सब बंद होने के लिए हम लोग आज इनके साथ में रफीक कामदार के साथ में हम लोग हैं। समद भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? जो शहर के जो वरिष्ठ पत्रकार है रफ़ीक कामदार, ना तो कोई बहुत बड़े क्रिमिनल है, ना ही गैंगस्टर है, ना हिस्ट्री शीटर, इसके बावजूद भी मुमरा पुलिस ने उन्हें तड़ीपार का नोटिस दिया है, जिसके विरोध में आज यहाँ पे काफ़ी लोग खड़े हैं अपने हाथों में पोस्टर लेके। आपने भी एक पोस्टर पकड़ा हुआ है जिसके ऊपर लिखा है, मैं रफ़ीक कामदार, मुझे भी तड़ीपार करो। तो पुलिस ने ये जो कार्रवाई की है रफ़ीक कामदार के ऊपर, क्या कहना चाहोगे उस बारे में आप? इसमें ज़्यादा कुछ ये नहीं कहना चाहते, लेकिन ये कहना चाहते हैं जुल्म ज़्यादती और नाइंसाफ़ी जो है बंद होना चाहिए। आज पूरी दुनिया के जो हालात है, जुल्म ज़्यादती और नाइंसाफ़ी को लेकर कोई हर आदमी चुप है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। हम लोगों की जिम्मेदारी है, हर नागरिक की, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट के हों या आम शहरी हों, सबकी ये जिम्मेदारी है कि जुल्म ज़्यादती और नाइंसाफ़ी बंद होना चाहिए, चाहे वो किसी के साथ भी हो, रफ़ीक कामदार भाई हो या और कोई भी हो। जुल्म ज़्यादती नाइंसाफ़ी जब तक बंद नहीं होगी तब तक हालात जो है सही नहीं होंगे, और हम लोगों को बोलना ज़रूरी है, लेकिन खामोश रहना जो है गलत है। जुल्म ज़्यादती के खिलाफ जो है हम लोग सच को सच और झूठ को झूठ नहीं कहते, इसलिए आज ये हालात पूरी दुनिया में पैदा हो गए हैं। इसलिए सही को सही और गलत को गलत कहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आज हम लोग यहाँ उतरे हुए हैं। तो आप क्या मांग करेंगे? जो थाने जो पुलिस के जो आयुक्त है, डीसीपी है, एसीपी है, उनसे क्या मांग करेंगे इस पूरे मामले को लेकर? करेंगे इसमें यह है कि अगर कोई अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहा है या गलत जुल्म ज़्यादती किसी के साथ कर रहा है तो उसकी निष्पक्षता का जाँच हो, और अगर जो है रफ़ीक भाई गलत है तो उनके साथ कार्रवाई हो, और नहीं तो निष्पक्ष तरह से जाँच हो। जो अगर गलत कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई हो, अधिकारी हो या पुलिस हो या आम पब्लिक हो या पत्रकार हो, इसकी निष्पक्षता से जाँच होना चाहिए। और नहीं तो कानूनी तरीके से जो लड़ाई रफ़ीक भाई लोग लड़ेंगे वो ठीक है, कानूनी तरीके से इंसाफ मांगा जाएगा। अगर पुलिस के आला अधिकारी इंसाफ नहीं देते तो कानूनी तरीके से इंसाफ मांगेगा। वैसे क्या कहेंगे? देखिए, प्रोटेस्ट तो ये बेसिकली ये जनता की एक आवाज़ है, यानी रफ़ीक भाई जो कह रहे थे वो जनता की आवाज़ थी बेसिकली। हम खुद एक शहरी, एक जिम्मेदार है, मैं खुद यहाँ पे 30 सालों से रह रहा हूँ। यहाँ पर जो चेंजेस मैंने देखी है, चाहे वो ड्रग्स की बात हो, चाहे वो किसी की गुंडागर्दी की बात हो, तो रफ़ीक भाई ने हर वो मुद्दे को बात को उठाया जो एक बेहतर शहरी चाहता है। मुमरा का हर वो शहरी जो बेहतर ज़िंदगी गुजारना चाहता है अपनी फैमिली के साथ में, रफ़ीक भाई ने उस चीज़ को आवाज़ उठाया। अब ये बात सोचने की ज़रूरत इस प्रशासन को है, उस बेसिकली इस यहाँ के जो जिम्मेदार, जो इस सत्ताधारी जो लोग जो उसको रन करते हैं, कि भाई ये आवाज़ तो तमाम जनता की आवाज़ है। अगर कोई सच कहता है, कोई बेबाकी के साथ अगर हक वही करता है, तो ये इस्लाम में भी इस चीज़ का है कि इसके बारे में हर किसी को शख्स को स्टैंड होने की ज़रूरत है और अपनी बात वहाँ तक पहुँचाने की ज़रूरत है। तो रफ़ीक भाई के साथ जो हुआ, हम इसकी पूरी कड़ी तरीके से निंदा करते हैं, यानी पूरी तरह से इस बात को मनाही करते हैं। हम ये स्पेशली चाहे डीसीपी हो, एसीपी हो, कमिश्नर हो, उनसे तमाम हमारी जितनी NGOs है मुमरा की स्पेशली, ये तमाम अपील करते हैं कि इन्होंने जो भी किया वो मुमरा के हक के लिए किया, मुमरा के फ़ायदे के लिए किया। तो हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे सर, आप भी इस स्पेशली रफ़ीक भाई का ग्राउंड देखें कि क्या क्या उन्होंने बाइट दिया है, किस तरीके से सोशल अवेयरनेस का प्रोग्राम किया है, किस तरह से लोगों को यानी स्टीम में लेकर आए, अच्छी स्टीम में लेकर आए, और नौजवानों को हद्दुल इम्कान कोशिश तक के उन्होंने नशे के खिलाफ जो है वो बचाया है। तो हमारी तमाम स्पेशल NGOs, जितने सोशल एक्टिविस्ट, हम सब मिलकर के ये गुजारिश कर रहे हैं उस स्पेशली ACP जो उनके हाथों में ये है, उनको प्लीज़ इस गौर को दोबारा सोचना चाहिए और पब्लिक की आवाज़ को जो पहुंचा रहे थे उस तक के, अगर ये इस तरह से हुआ सर, तो जाहिर सी बात है सब लोग भी इस तरह से नाराज़ होंगे। इस तरह से रफ़ीक कामदार जैसे कितने लोगों को आप खामोश बिठाएंगे? आज ये कल ये लोग सब कह रहे हैं कि भाई ये ठीक नहीं हुआ, तो इनके साथ में अचानक से एक नोटिस दे दी गई कि भाई आपको यहाँ से जाना है, शहर बदल करना है। इसका मतलब अगर हम जो चाहे वो कर सकते हैं, तो प्लीज़ मैं दोबारा खास तौर पे प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बारे में गौर करें और जल्द से जल्द इनकी ये जो तड़ीपार का जो ऑर्डर है, जो नोटिस है, उसको कैंसिल करें और दोबारा इस बारे में एक बेहतरीन सोल्यूशन निकाल कर मुमरा को एक नया चेहरा बनाएं, ताकि इसकी एग्जाम्पल पूरे महाराष्ट्र में, मैं यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। दर्जों आ रहे हैं और जुड़ते चले जा रहे हैं, एक कारवां है वो बनता चला जा रहा है। इसका मतलब मेरा मुद्दा सही है, मेरी बात सही है। मैं साफ साफ फिर एक बार कहूंगा, मुमरा के लगातार बिगड़ते जा रहे 2 से 3 वर्षों से जो हालात है, उसके लिए जिम्मेदार है मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कट। खुले आम जो है उन्होंने यहाँ पर नशे के कारोबार को फलने फूलने दिया। हमारी नौजवान नस्लों को जो है इसकी गर्त में ढकेलने का काम मधुकर कट ने किया। एंटी करप्शन ब्यूरो के ट्रैप में जो वॉइस रिकॉर्डिंग हुई है
उनका नाम उसमें आया है, उनका जिक्र उसमें आया है। पुलिस आयुक्त जयजीत सिंह जी को चाहिए कि उनकी विभागीय जांच कराए, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कराए कि किस तरीके से उनका नाम आया है, क्यों आया है। और विभागीय जांच के दौरान सभी को पता है कि जिस अधिकारी के खिलाफ जांच की जाती है, जहां जांच की जाती है, उस जगह पर जो है उस अधिकारी को रखा नहीं जाता। तो मधुकर कड़ को यहाँ से हटाया जाए और आवाम की जो मांग है मेरे ताल्लुक से, उसके बारे में जो है अब उनको विचार करना है। नशे का मुद्दा है, गुंडागर्दी का मुद्दा है, आए दिन खूनी वारदातें हो रही है, छोटी छोटी बातों को लेकर के जो है चाकू तलवार चौपर से हमले कर दिए जाते हैं। और पुलिस, मुमरा पुलिस 24-24 घंटा 36-36 घंटा जो है शिकायतकर्ता को रखड़ाती है, उसको खड़ा रहना पड़ता है, वो दम तोड़ देता है, तब जाकर के उसकी शिकायत दर्ज होती है। कई लोग तो बगैर शिकायत दर्ज किए परवेश भाई वापस चले जाते हैं कि ये इतना सता रहे, तो किस तरीके से हमको इंसाफ मिलेगा, किस तरीके से हमको न्याय मिलेगा। हमने शहर के मुद्दे उठाए, हमने जनता की आवाज़ को सामने रखा, लोगों की जनभावना जो है उस जनभावना को हमने सबके सामने रखा। अब क्या करना है, क्या नहीं करना है, माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृह मंत्री दिलीप वलसे जी पाटिल, हमारे यहाँ के गृह निर्माण मंत्री विधायक जितेंद्र आव्हाड जी, पालक मंत्री एकनाथ शिंदे जी, डीजीपी संजय पांडे जी, पुलिस आयुक्त जयजीत सिंह जी, सब कुछ इन पर निर्भर करता है।